देश में बहुत कम लोग ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताते नहीं हैं। सरकार भी अपनी तरफ से टाइम टू टाइम काफी सारा इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करती है ताकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दे सके और वो मैच करे कि जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और जो हमारे जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंड खर्चे हैं या हमने कोई बड़े बैंक में ट्रांजैक्शन किए हैं या कोई इमोबाइल प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो वो उन्हें मैच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अगर हमने कोई अपना इनकम टैक्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताया है, ये हमने हमारा टैक्स कम चुकाया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे द्वारा की गई काफी सारी बड़ी ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी हमें देगा। ये आके फॉर्म 26AS में दी जाएगी। ये फॉर्म 26AS काफी सालों से उपलब्ध है। इसमें हमारा TDS, TCS, अगर हमने कोई टैक्स भरा है या हमें कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आगे चलकर इसमें और भी काफी सारी जानकारियां दी जाएगी। इसके बारे में हम संक्षिप्त में नंबर 1, अगर हमारा कोई सेविंग बैंक अकाउंट है और पूरे साल में अगर हमने 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉ किया है या कैश जमा करके टीडी निकाली है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये जो 10 लाख का लिमिट है, ये कोई एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, ये पूरे साल का लिमिट है। सो अगर हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस किए लेकिन पूरे साल अगर हमने 10 लाख का अमाउंट क्रॉस किया है तो इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। अगर हमारा कोई बिजनेस का करंट अकाउंट है और हमने पूरे एक साल में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉ किया है, तो भी इसका रिपोर्ट किया जाएगा। अगर हमने कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि हमने कोई फॉरेन करेंसी ली है या हमारे फॉरेन करेंसी कार्ड में हमने कोई कैश जमा किया है या हमने अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से कोई बड़ा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया है या कोई खर्चा किया है और ये सारा अगर पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा होगा तो इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। तीसरा आता है, अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है कैश द्वारा पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बैंक RTGS से NEFT से 10 लाख से अगर ज्यादा किया है तो भी इस रिपोर्ट में उसे बताया जाएगा। चौथा है, अगर हमने 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, उसे भी इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। पांचवा, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, फिक्सेड डिपॉजिट में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में या कोई RBI का बॉन्ड लिया है या हमने हमारे शेयर्स कोई बाई बैक हुआ है कंपनी से और ये सारे ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ज्यादा हुए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये सब के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। बट अगर ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है, अगर इस रिपोर्ट में सिर्फ बताया जाए तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इस पे कोई एडिशनल इनकम टैक्स भरने की जरूरत। हमें सिर्फ इतना सुनिश्चित करना है कि इस रिपोर्ट में जो चीजें बताई जाती है, जब हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न भरें तब हम डबल चेक करें कि हमने इन सब के बारे में जानकारी हम खुद ही दे रहे हैं और जो हम अपना इनकम बता रहे हैं वो ये जस्टिफाई करे कि हम इतना खर्चा या इतना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल या इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें जरूर है कि ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है इन सब को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करें और इसका जो बकाया इनकम टैक्स है वो प्रॉपर तरीके से टैक्स भरे। अगर हम ये सब करते हैं तो हम काफी सारे इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं और कोई भी बिना टेंशन के अपना काम बढ़िया से कर सकते हैं। धन्यवाद।